करेंगे जाति जनगणना की। जी हां, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला क्या लिया, देश की सियासत के गलियारों में गर्माहट बढ़ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। लंबे समय से जाति जनगणना को लेकर फिलहाल भाजपा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। साथ ही जनगणना शुरू करने का आश्वासन भी दिया था, जिसके चलते इस पे आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जाति जनगणना को लेकर सभी दलों की अलग अलग राय भी आनी शुरू हो गई है। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार के इस कदम का समर्थन किया है और उन्होंने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा, मुझे उम्मीद है कि वे बजट आवंटित करेंगे, जाति और सामान्य जनगणना जल्द शुरू करेंगे और रिपोर्ट जारी करेंगे। यह हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग है। 2014 के बाद जब भाजपा सत्ता में आई तो उन्हें 2011 की जनगणना को सार्वजनिक करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब 2 साल पहले मैंने जाति जनगणना और इसके उद्देश्य के लिए एक पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा भी कह दिया जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में वाद विवाद और पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जाति जनगणना के इस मामले पर अन्य दलों की तरफ से क्या-क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान, जिसके बाद शुरू हुआ जाति जनगणना पर घमासान। In view of Bihar election they have done. I don't want to go in politics. I want whatever good, I welcome. Whatever bad, I oppose it. Because ultimately the country is important. People are important. And when people wanted this, we were agitating for that. And they were since beginning, they are against reservations. Since the birth of RSS and birth of Jansangh. So they don't have any right to talk about the reservation that they have done. All people, all opposition parties pressurized and we agitated throughout the country, and Rahul Gandhi took a lead in this for cost census. So we have achieved and we are happy. अब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। पहलगाम पर आपने केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक में अधिकृत किया। राहुल गांधी जी कश्मीर गए तो फिर सवाल उठाने का औचित्य क्या है? इसका कोई जगह है? भाई, केंद्र सरकार को ऐसे सवाल पर जब आतंकियों को नस्ते नाबूद करना है तो ऐसी बातों पर वह कार्यनीति पर काम कर रही है, तो ऐसे बीच के दौर में ही सवाल उठाना कहीं से न्याय संगत नहीं है। और जातिगत जनगणना का जहां तक सवाल है, इस सच को कबूल करिए, नहीं तो हिम्मत है तो खंडन करिए। इंडी गठबंधन की मुंबई में बैठक हुई थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने मांग किया था कि जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय एजेंडा में पहला स्थान दिया जाए, तो पश्चिम बंगाल से उठी आवाज कि नहीं, इसको नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का उसको समर्थन, राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी। और सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे आपसे, आप कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। 2014 में जातिगत जनगणना कर्नाटक की सरकार ने किया, अब तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुई? और जब मौका मिला आपको हिंदुस्तान में राज करने का, तो आप लोगों ने तो कभी किया नहीं। तो जाति सर्वे जो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो इसकी रोशनी जगाई, उसकी लौ जलने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह फैसला लिया है, तो इतिहास आपको इस बात के लिए याद करेगा कि सत्ता में आपने जातिगत जनगणना नहीं कराया। इतिहास इस बात के लिए नरेंद्र मोदी को याद करेगा कि आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साहसिक फैसला लिया। इतिहास नीतीश कुमार जी को याद करेगा कि जाति सर्वे करा करके देश के अंदर एक मिसाल कायम किया। मैंने कोई पत्र नहीं देखा उनका, न मेरे संज्ञान में, इसलिए इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकता। पर कास्ट सेंसस में हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, मैं उसकी एक एक बात पर बल देता हूं और वही समस्या का समाधान है। राहुल जी ने इसमें बहुत ही अस्पष्ट और सीधा दृष्टिकोण लिया है। चिंता भी है हमें कि इसमें कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है।
समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इसे जमीन तक लागू हो, सिर्फ कास्ट सेंसस न हो बल्कि सामाजिक संरचना के अनुसार न्याय भी हो संसाधनों का, हमारी ये भी मांग है। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका संपूर्ण समर्थन करता हूं, वही हमारी दृष्टि है, वही हमारी लाइन। सर देखिए, आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। उन्होंने कुछ प्रस्ताव अर्थात रिजोल्यूशन पारित किया है। रिजोल्यूशन को हमने भी बड़े ध्यान से पढ़ा है और मुख्यतः जाति जनगणना को लेकर जिस प्रकार की एक भ्रामक स्थिति को उत्पन्न कराने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, बड़े स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि दशकों तक, टू बी स्पेसिफिक 6 दशक तक कांग्रेस पार्टी और उनके घटक दलों को भारतवर्ष की राजनीति में मुख्य धारा में रहने का मौका मिला। उनकी सरकारें चली, मगर उसके बावजूद भी, इस मौके के बावजूद भी उन्होंने एक भी जाति जनगणना नहीं कराया, जबकि सारे सेंसस उनके सरकार के समय हुए, एक भी जाति जनगणना उन्होंने नहीं कराया। हमारे सरकार के समय पहला जाति जनगणना होने वाला है, फर्स्ट सेंसस। ये एकमात्र सेंसस हम कंडक्ट कर रहे हैं और उसमें हम कास्ट सेंसस ला रहे हैं। देखिए, हमारे लिए कास्ट सेंसस एक चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए एक पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन का मुद्दा है। हम जाति जनगणना के माध्यम से, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये चरितार्थ करके दिखाया है अपने जीवन में कि जो कुछ भी वो करते हैं वो हमेशा पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करते हैं, जिससे अमूलचूल परिवर्तन सामाजिक न्याय के लिए जनता के जीवन में हो। और आप देखिए, इस जनगणना में भी नॉट फॉर पोलराइजेशन, ये समाज में पोलराइजेशन के लिए नहीं, ये पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोदी जी करा रहे हैं। हमारी सरकार के बहुत स्पष्टता के साथ ये कहा है कि यह चुनावी मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा नीति निर्धारण का है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इससे सबसे ज्यादा नारे अगर किसी ने लगाए थे गरीबी हटाओ के, तो वो कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे। ये पंडित नेहरू ने गरीबी हटाओ कहा था, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ कहा था, राजीव गांधी जी ने गरीबी हटाओ कहा था, सोनिया गांधी जी ने गरीबी हटाओ कहा था। मगर गरीबी हटाने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड बैंक ने मोदी जी के पक्ष में यह विषय रखा कि जिस प्रकार 17 करोड़ से अधिक लोगों को मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो गरीबी हटाओ का भाषण देना और वास्तविक रूप से गरीबी हटाना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। ठीक उसी प्रकार जातियों का भला हो, उस पे राजनीतिक भाषण देना और नीति निर्धारित करने के लिए कास्ट सेंसस करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने पीठ को थपथपाना, यह काम बंद करे और मोदी जी का धन्यवाद करे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का एक कैबिनेट निर्णय लिया है जो कर्पूरी ठाकुर जी और राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को आज साकार करने वाली है और जो सामाजिक न्याय को वास्तविक रूप में अमली जामा पहनाने वाला है। इस मामले में इंडिया अलायंस के गठबंधन कह रहे हैं सरकार हम लोगों के मांग के आगे झुकी है, जो जनगणना उसके आगे। देखिए, ये तो उनकी खुशफहमी है। जहां तक इंडिया अलायंस के गठबंधनों को लग रहा है कि सरकार झुकी है, यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मुद्दे के साथ, इस मंत्र के साथ डे 1 से काम कर रही है। जब सबका साथ और सबका विश्वास है तो स्वाभाविक रूप से नीति निर्धारण करने के लिए कास्ट सेंसस ये सरकार का एक मूल विषय है और हमने पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया है। अगर झुकने की बात कांग्रेस पार्टी और उनके घटक दल कर रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि आपने क्यों नहीं किया। 60 वर्षों तक आप शासन में रहे, आपको लगता है कि अगर इसको करने से हम कुछ अच्छा कर पाते तो आपने वो अच्छा काम क्यों नहीं किया, आपने क्यों वंचित रखा लोगों को सामाजिक न्याय से। आपने कर दिया होता तो हमें आज आपको बोलने के लिए और कोसने के लिए ये समय ही नहीं रहता।
आपने नहीं किया, हमने किया। जाति जनगणना पर आपने देखा कि किस तरह वाद विवाद और पलटवार का माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए ये तो कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये बजट आवंटित करेंगे, जाति और सामान्य जनगणना जल्द शुरू करेंगे और रिपोर्ट जारी करेंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की मांग को मान लिया। इसके लिए मैं राहुल गांधी को बधाई देता हूं, जिन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को लगातार उठाकर सरकार को जाति जनगणना पर फैसला लेने के लिए मजबूर किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद आप समझ ही गए होंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। इसी के साथ ये बड़ा सवाल ही रह जाता है कि जाति जनगणना किसका फैसला और किसे क्रेडिट। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।